हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप लोग सब? होप आप लोग सब सही हो, है ना। सब सही है, सब कुछ ठीक है, सब ऑनलाइन है। ऐसे ही रहना सब कोई, है ना। तो कल रात को मेरे हस्बैंड आ गए थे रूम में। वो पहुँचे 7:30 को। फिर थोड़ा फ्रेश हुए। फिर हम लोग रात को 8:30 के लगभग में बाज़ार निकले सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी नहीं था, सब्ज़ी लाना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो कल मॉर्निंग में मैं निकली, उठी मैं कितना 7 के लगभग उठी। छुट्टी तो था और लेट आराम से उठ सकती थी, लेकिन मेरी ना का एग्ज़ाम चल रहा ना, उसको पढ़ाना भी है, जल्दी उठ गए। तो रात को ही मैंने सैटरडे रात को ही मैंने मशीन लगा दिया था, कपड़े जितने भी धोने में थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े भी थे। तो कल संडे उसको फिर धो के ख़त्म करना था, धो के सुखा के। तो इसीलिए कल सुबह उठते ही मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत मुँह थोड़ा साफ़ करके उसके बाद कपड़े सुखाने के लिए गई। देखो सब एकदम सन्नाटा छाया हुआ है सब जगह, क्योंकि संडे है ना, सबका छुट्टी है, सब आराम से उठेंगे ये वो। तो इसीलिए फिर मैं गई सबसे पहले कपड़ा डालने के लिए। मैंने सोचा बाकी काम करने से पहले कपड़ा डाल देते हैं, उसके बाद बाकी काम होता रहेगा। कपड़ा भी मैं जल्दी उठा लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी नहीं उठा पाई मतलब कि मैं भूल जाती हूँ कपड़ा सुखा के। फिर इवनिंग में जैसे 4 बजे याद तो 4 बजे आया, लेकिन मेलिना को मैं कंटिन्यू पढ़ा रही थी ना। आज उसका सेकेंड लैंग्वेज एग्ज़ाम, मिड टर्म चल रहा है उसका हाफ ईयरली। तो आज सेकेंड एग्ज़ाम है। सेकेंड एग्ज़ाम में सेकेंड लैंग्वेज है। सेकेंड लैंग्वेज मेलिना ने हिंदी लिया है, तो हिंदी है। तो फिर उसको कंटिन्यू पढ़ा रही थी, तो इसीलिए कपड़ा उठाने में भी लेट ही हो गया। तो फिर मैंने तो सबसे पहले कह, देखो सुबह सुबह का मौसम कितना मौसम अच्छा, एकदम साफ़ सुंदर, और आपका एकदम एकदम प्लीजेंट हो रखा है। धूप वूप निकला नहीं, अभी धूप निकलने के बाद कहर ढा जाएगा, एकदम कहर ही कहर छाएगा। फिर तो बस काम करना मुश्किल है धूप में। फिर ऊपर कपड़ा सुखाना तो छोड़ो, अंदर ही काम करने में एकदम हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने बनाया चाय, अच्छा से बनाया, चाय वाय बना लिया। फिर रोटी वोटी बनाई मैंने, फिर सब्ज़ी बनाई। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर एलिना को भी दे दिया मैंने। वो उसी टाइम में जब मैं 7 में उठी थी, कपड़ा सुखा के नीचे आके मैंने जल्दी से मेलिना को भी उठा दिया था। उठ के उसको सीधा मैंने पढ़ने बिठा दिया था ब्रश करके। तो ब्रश करके पानी वानी पी के वो पढ़ने बैठी थी। फिर मैंने 9 बजे के लगभग में उसको ब्रेकफास्ट के लिए उठाया, और मतलब बुलाया, और फिर ब्रेकफास्ट खिलाया दोनों बहनों को। उसको बिमसना को तो खिचड़ी खिलाती हूँ, खिलाने के बाद भी और दीदी को अगर रोटी दिया है तो उसको भी फिर चाहिए। खाओ ना खाओ, उसका प्लेट लगना ज़रूरी है। तो देखिए ना, मेरा प्लांट्स क्या बोल रही हूँ मैं, प्लांट कितनी हेल्दी और कितने अच्छे ना, एकदम हेल्दी ग्रोथ हो रहे हैं। देखो ना प्लांट्स के। तो ये पीछे का जो लीफ है ना, ये मतलब जो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था ना, तब हुआ था। अभी फिर नया लीफ आया हुआ है, देखो कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है ना प्लांट का। तो फिर अच्छा लग रहा था। तो फिर इस तरफ देखा मैंने, टेबल का ना, डाइनिंग टेबल का वो जो कवर चढ़ा रखा है, वो बहुत ही धूल धूल हो रखा है, क्योंकि उस तरफ में ना गराज वगैरह है, और एकदम थोड़ा उधर बहुत, जितना भी वर्कशॉप है ना उस तरफ है, तो बहुत उस तरफ से बहुत गंदगी आती है। तो फिर मैंने उसको टेबल क्लॉथ को, डाइनिंग टेबल का कवर को अच्छे से मैंने सर्फ में डाल के पानी से अच्छे से धो के, मैंने ऊपर नहीं सुखाया, क्योंकि मैंने बोला ना, क्योंकि धीरे धीरे धूप निकलने के बाद निकलना मुश्किल है बाहर। तो फिर मैंने बालकनी में ही एक रस्सी जो बांध रखा है मैंने टेम्प्रोरी, मतलब कभी कभी इमरजेंसी में कपड़े सुखाने के लिए, जो भी सुखाने के लिए, जैसे बारिश हो रहा हो तो कहीं तो डालना होगा ना। तो इसीलिए मैंने स्टैंड ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसके लिए भी फिर जगह चाहिए होगा एक्स्ट्रा रखने के लिए, और बालकनी में नहीं आएगा स्टैंड कपड़े सुखाने का। तो इसीलिए नहीं ऑर्डर किया मैंने। तो देखा था सारे लिक्विड जितने भी डब्बा है, जितने भी, क्या मैं 2 जगह रखती हूँ। एक तो आपका जो कॉमन बेसिन है वहाँ पे एक रखती हूँ, और किचन वाले में बर्तन धोने के बाद ना, हाथ धोने के लिए 2 जगह में रखती हूँ ना लिक्विड हैंड वॉश का। तो देखा तो ख़त्म हो रखा था, तो फिर दोनों में रिफिल पैक मैंने डाल दिए। उसके बाद फिर देखा तो अंदर बिमसना को मैंने सुलाया था कुछ देर के लिए, उसने सूसू कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन मैं उसको डायपर लगाना कैसे भूल गई। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी सोचती हूँ कि अभी कुछ देर बाद लगा देती हूँ, भूल जाती हूँ, उसी टाइम वो कर देती है। और जब डायपर लगा के सुलाओ ना, तब सूखा रहता है, डायपर नहीं करती है। तो फिर खाने में मैंने कल बनाया था येलो राइस, तो एक आलू डाल के बनाया था, तो हम दोनों ने, मैंने और मेलेना ने वही खाया। उसके बाद मैं कुछ देर बिमसना के साथ देखी, वो दूध पी रही है, वो टीवी देख रही है, मैं उसके साथ बैठी। फिर 5:30 के लगभग में मैं छत पे गई, 5:30, हाँ अराउंड 5:30। तो मैं और बिमसना को लेके गई छत पे। बाय गॉड क्यों गई मैं उसको लेके, मैं सोच रही थी बाद में अकेले जाती उससे अच्छा, वो आ भी नहीं रही थी, मैंने उसको बुलाया। तो फिर गई, क्योंकि इवनिंग हो चुका था, वहाँ पे फूल वूल के पेड़ पौधे लगे हैं। कभी कभी मैं उसको वो वाला फूल तोड़ के देती हूँ ना, तो कल मैंने नहीं दिया, क्योंकि इवनिंग में नहीं छूते ना, फूल पत्तों को नहीं छूना चाहिए। तो इसीलिए मैंने नहीं दिया। तो आ ही नहीं रही, उतर ही नहीं रही, इतना मतलब नाटक कर रही है। और ऊपर से मेलिना को मैंने पढ़ाने बिठा रखा है, तो बच्चों को तो पता ही है, थोड़ा देर के लिए भी वहाँ से हटो तो टाइम पास करने लग जाते हैं। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी आना था, तो फिर कोई नहीं। तो फिर सब, अब देखो कपड़ा भी उठा के जल्दी जल्दी नीचे आ जाओ, नहीं, वो उसको क्लिप हटा के उसको ही कपड़ा खींचना है, खींच के रस्सी नीचे कर दिया उसने, ऊपर था थोड़ा रस्सी।
तो फिर कपड़ा वपड़ा लिया। उसके बाद आप देखो वहाँ पे कितना अच्छा वेदर हो रखा है ना इवनिंग का, और एकदम अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा ही अलग है। नहीं देखो उस तरफ जो पहाड़ है ना, उस पहाड़ मतलब कि घर है उस तरफ भी। तो फिर लेकर आ गए। कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड आ गए 7:30 के लगभग में। मिलीना को भी पढ़ाई से मैंने उठा दिया, हो गया। तो फिर होने के बाद जितना हो सके कंप्लीट करा दिया, फिर हम लोग निकले। देखो मेरे फेस में कितनी चमक है ना, कितनी ग्लो है। देखो इतनी एज होने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है, पसीना चमक रही है। वो 1-2 क्रीम तो हर कोई लगाते हैं, जो मैंने लगाया, और वो पसीना चमक रही है। जो चमक रहा है ना वो पसीना है। वो बस जैसे ही निकले रूम से वैसे ही पसीना शुरू। देखो तो फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर रूम से निकले, निकल के थोड़ा सा सब्ज़ी ख़त्म था। तो मेरे हस्बैंड जब इधर उधर जाता है ना, तो मतलब बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों बच्चों को लेके ना। तो ऊपर से बेंसना इतनी बदमाश है ना, बहुत टेंशन लगा रहता है मुझे निकलना। तो फिर बाहर निकल के हम लोगों ने लाया थोड़ा बहुत सब्ज़ी। और मार्केट के अंदर मैंने नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि वो जो मार्केट गए थे ना, बहुत भीड़ भाड़ रहता है, डर लगता है ना। फ़ोन इधर उधर अगर मेरा हाथ से फ़ोन लेके कंटिन्यू भागता रह गया तो कौन पकड़ेगा उसको, कहीं भी घुस सकता है, रास्ता थोड़ी ना पता है अपने को, है ना। तो इसीलिए डर लगा रहता है। तो फिर मैंने उतना नहीं बनाया। दिन में जाती हूँ तो मैं कभी कभी बनाती हूँ मार्केट में भी, अदरवाइज़ मैं फ़ोन थोड़ा मतलब निकालना वो अवॉइड करती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।